दोस्तों नमस्कार। आज हम वार्ड नंबर 13 कालका परिषद के अंदर आए। गांव है ये दमदमा। एमसी साहब है मेरे साथ। पूरी सीरीज को हम लेके चल रहे हैं। कल तक 2 निर्दलियों ने अपने स्टेटमेंट इशू किया था। आज सत्ता पक्ष के एमसी साहब हैं ये गुरुमुख सिंह जी। आज हम इनसे जानेंगे कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ, क्योंकि अपोजिशन के लोग हमेशा यही मुद्दा उछाले जा रहे हैं कि हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा। आज आपको साफ बताएंगे कि इनके वार्ड में क्या काम हुआ। और जिस व्यक्ति ने, जो पार्षद वार्ड नंबर 25 के ने जो कल स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ काम ही नहीं हो रहे, उसको भी ये कहीं ना कहीं बताएंगे कि उनके वार्डों के लिए कितने कितने टेंडर सरकार के द्वारा लगाए गए। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। कि हम लोगों ने जो कार्य 2 साल में पिछले में किए हैं जी, वो जनता तक पहुंचाने का आप जी साथ दोगे हमारा जी। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे वार्ड में आए। आपको सर उधर देख के बोलो, आपका चेहरा भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल चेहरा। सर कल लोगों ने वार्ड नंबर 25 के हमारे एमसी साहब थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि उनके 300 टेंडर के अंदर शायद उनका किसी अपोजिशन के व्यक्ति का टेंडर नहीं लगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर मेरे वो छोटे भाई हैं, हमारे साथ पार्षद भी हैं जी, लेकिन उन्होंने जो सूचना दी है आपको, ये बिना जानकारी के सूचना दी है। जो मेरे पास सूचना है और जो ऑनलाइन जो मैंने डाटा निकाला है जी, उसमें वार्ड नंबर 25 की लगभग 3 करोड़ से ऊपर के काम जो टेंडर लग चुके हैं, वो कार्य मैं बता रहा हूँ आपको। वो टेंडर कुछ खुले हैं, कुछ खुलने वाले हैं, कईयों में बीडर नहीं आए। वो सरकार का दोष नहीं है, वो प्रोसेस में है, वो सरकार का दोष नहीं है जी। जिसमें एक उनकी देवकीनंदन कॉलोनी है जो अकेली, वो अप्रूव्ड कराई, हमारी नगर परिषद ने करवाई जी। और उसमें 2.5 करोड़ पे लगभग उसकी गलियां बनेगी एक कॉलोनी की। उसके बाद खुराना कॉलोनी पड़ती है इनके वार्ड में, उसकी 24 लाख रुपए की गली बनेगी एक जी। उसके बाद चौपाल है, चौपाल का निर्माण जो कार्य है वो 6 लाख रुपए का इनका आसपास हो रहा है जी। एक नाला जस्सल के घर के आसपास पड़ता है, वो 13.5 लाख रुपए का वो है जी। एक और खुराना कॉलोनी में जो गली है उसका भी 22 लाख रुपए का निर्माण है जी। ये तो हो गए इनके वार्ड जो। और ये कहते हैं कि हमारे जो निर्दलीय एमसी हैं उनके काम नहीं हो रहे। उनके साथ साथ जो वार्ड 12 के काम है, 40 लाख के टेंडर वो भी ऑन प्रोसेस लगे हुए हैं जी। उसके बाद वार्ड 28 भी इन्हीं का है, उसमें 132 लाख यानी 1 करोड़ 32 लाख जी, उसके भी लग चुके हैं। फिर वार्ड 22 भी इन्हीं का है, उसमें भी लगभग 30 लाख रुपए के टेंडर लगे हैं। इसका मतलब सरकार तो पूरे प्रोसेस से चल रही है। वार्ड 21 के भी सर 50 लाख से प्लस टेंडर जो चल रहे हैं इनके, बिना भेदभाव के काम हो रहा है। भेदभाव के सब विपक्ष के हैं। ये आप कहना चाहते हैं? ये जो जानकारी है ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। वो कहते हैं तो मैं चेक करवा दूंगा कि ये टेंडर उनके ऑन प्रोसेस हैं, लग चुके हैं। इसके बाद जो और भी इनके है ना, वो मैंने नहीं निकाले, मैंने मोटे मोटे यही निकाले कि लगभग दिखाने के लिए बहुत हैं, और भी हैं, सबके लग चुके हैं। आपके वार्ड में पिछले 2.25 साल 2 महीने या 3 महीने का जो आपका कार्यकाल रहा, उसके अंदर आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ? सर सबसे बड़ी बात जो मेरे वार्ड में सबसे बड़ा जो काम हुआ वो हमारे रामबाग है ना सर जी। वो जब से मेरे पिताजी थे, जो हमारे गाँव बुजुर्ग थे, हमारे गांव में रामबाग ही नहीं था सर। ऐसे ही नदी में जाते थे, संस्कार करके वापस आ जाते थे। लेकिन अब मेरे जो वार्ड में रामबाग बन चुका है जी। उसके बाद जो उसका बाउंड्री वॉल का काम है वो रहता है, उसका अलग से टेंडर लगेगा, वो हो जाएगा जी। उसके बाद ये जो मेरे भाई कल कह रहे थे कि आप धर्मशाला ये धर्मशाला देखिए और दिखाइए पूरे नगर परिषद में ऐसी धर्मशाला कहीं पे है। और पिछले जब 5 साल नगर निगम के भी रहे तब भी कोई दिखा दे, कोई पार्षद किसी ऐसी जो धर्मशाला यहाँ भोगपुर दोनों में तैयार सेम एज इट इज ऐसे करी है, कोई भी बता दे कि ऐसी धर्मशाला तैयार हुई है। ये नगर परिषद कालका ने ही तैयार। ये टॉयलेट्स हैं, ये सर इसी के साथ सभी तैयार हुए हैं। ये सीढ़ी भी इसी के साथ लगी है। ये सेम 2 तैयार करवाई हैं हमने, गांव भोगपुर में और एक यहाँ पे। ठेकेदार ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप सेटिस्फाइड हैं ठेकेदार काम से? ठीक है। इसको, ये हमारी आंगनवाड़ी है, एक धर्मशाला है। आपके यहाँ रामबाग बने 2। वैसे तो मैंने उन दोनों रामबाग को रिकॉर्ड किया, हालात बद से बदतर है। एक सर जो रामबाग जो मेरे मतलब की ओथ हुई थी 19 को, उसका काम 16 को पूरा दिखा दिया गया जी। जो ये हमारे उसमें लगा है, इसका क्या एक्चुअली नदी के किनारे पे है तो वो पानी आगे थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन वो एज इट इज ठीक है। वो जो मेरे से पहले बना था उसका हम देख लेंगे, जो जांच करवानी है करवा लेंगे। जो भोगपुर बना है उसका आपको लगता है कि वो 16 जुलाई से पहले हो गया था? वो नहीं हुआ नहीं था सर, लेकिन ऑन कागज पेपर के हिसाब से हम कह रहे हैं कि वो ठीक है। चलो हम गहराई में नहीं उतरना चाहते। बिल्कुल। आपके ये वाला काम, आपके और कौन कौन सा एरिया आपके यहाँ आता है? सर सबसे पहले दमदमा से शुरू होती है, यहाँ रामबाग बना, ये धर्मशाला का रेनोवेशन हुआ, रबीर का काम हुआ, 3-4 छोटी गलियां बनी नाम दमदमा जी। उसके बाद मेरे साथ लगती दमदमा कॉलोनी है, वहाँ हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई जी। उसके बाद भोगपुर पड़ता है पंडितवास, उसमें सर हमने नाला बनवाया, एक नाले की बड़ी दिक्कत थी, गाँव में पानी चला जी। उसके साथ ही फिर भोगपुर है, जो बड़ा भोगपुर है,
वहाँ सर हमने ऐसी सेम धर्मशाला का रेनोवेशन करवाया, बिल्कुल अच्छे से, ऐसी सेम टाइल लगी है जी। उसके साथ ही लगते खेड़ा बाबा का मंदिर है, उसमें काफी लंबा चौड़ा एरिया, उसमें सभी में टाइल लगवा दी जी। आने किसी का फंक्शन है वो बढ़िया करवा दिया सर जी। उसके बाद सर चौहान कॉलोनी है मेरे वार्ड में, वो मैंने अप्रूव करवा दी जी। उसमें सभी में स्ट्रीट लाइट लगवा दी, ठीक है अब उसका टेंडर स्ट्रीट का भी लग गया है जी। उसके बाद मेरे वार्ड में पड़ता है ईश्वर नगर जी। ईश्वर नगर में हमने मेन गली बनवाई सर जी। उसमें सीवर भी डलवा दिया, पाइपलाइन भी डलवा दी जी। और हिमशिखा जो सर हिमशिखा में आप भी रहते हो 7 से 8 गलियां मेरे वार्ड की बनी है, जो 14 में बनी है 5-6 वो अलग हैं, मेरे वार्ड की बता रहा हूँ। उसके बाद चले जाओ विराट नगर में सीवर डलवाया हमने, इस्लाम नगर में भी सीवर, विराट नगर आपके एरिया में मेरे में है सर। जी, वहाँ भी सीवर का काम चल रहा है, जी। इस्लाम नगर में भी सीवर जी। का काम चल रहा है जी। और जो 1-2 छोटी कॉलोनियां थी जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ भी हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई। आपके जो पार्क बने यहाँ पर हिमशिका कॉलोनी में, आप उस ठेकेदार के काम से खुश हैं? सर वो ऐसे है, अभी वो काम पेंडिंग है। अच्छा जी। वो दोनों जो एक मेरे वार्ड में एक 14 वार्ड में, जी। दोनों काम पेंडिंग है। उनका कारण ये है कि जो हाउस नंबर वो गलत डल गए थे, जी। इस वजह से वो थोड़ा काम उसने किया जी। है, उसका कोई बिल अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जी। जैसे ही वो हाउस नंबर चेंज होके आ जाएंगे तो सारा प्रोसेस ऑन बढ़िया से काम करवाएंगे। ठीक है। और भी जो पार्क है हिमशिका के 9 पार्क पड़ते हैं, 6 मेरे पास है, 3 14 नंबर में पड़ते जी। हैं, तो 9 के 9 को ऐसा चमकाएंगे कि बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज और है, ईश्वर नगर जो मेन रोड है इसमें इस बार बारिश नहीं हुई, पिछली बार बहुत बारिश हुई थी, तो वो तो एक नदी का रूप उसने ले लिया था सड़क का। उसके लिए सर मैंने वो करवा दिया है, उसका जो रिपेयर का टेंडर है उसी के साथ में जो दुकानों के आगे हम वो तोड़ के उनमें वो जाल लगा देंगे, फिर पानी की कोई इशू नहीं, क्योंकि नाला बहुत बड़ा है जी। वो लोगों ने क्या कवर कर रखा है, उसमें से पानी रुक जाता है जी। और एक हमारे ईओ साहब ने अभी टेंडर लेटेस्ट लगाया है, उसमें क्या होगा पूरे शहर के नाले साफ करेंगे, जी। नाले भी साफ करेंगे, जैसे जिसने जो ढक रखा है जी। उसको हम उखाड़ेंगे, जी। उखाड़ेंगे, जो नुकसान होगा वो भी करेंगे ठीक, और प्लस उस पर जालियां लगा देंगे, जो पूरे शहर के मतलब पूरे नगर परिषद का टेंडर वो लगने वाला है। ठीक है। एक रास्ता चलता है हमारे हिमशिका से सीधा विराट नगर की तरफ, मेन रोड है जो, वो मेन रोड क्या आपके वार्ड में आता है या 14 वो में? सर पड़ता तो 14 में है, लेकिन जी। वो एक्चुअली जो नीचे जाके वो मेरे लोग बोर्ड को भी रास्ता तो जाता नहीं, सिर्फ हिमशिका तक का जो बना है वो वार्ड 14 में काउंट होती है वो सड़क। हाँ जी, वो ठीक है जी। हाँ जी। आप हैं तो सत्ता पक्ष के, बिल्कुल सर, सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है सर, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है सर, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरीके से उन्होंने ये बताया, हो सकता है कि कल जो अपोजिशन के जिस व्यक्ति ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हो, वैसे तो आप तसल्ली सभी किसी की नहीं कर सकते, वो तो है ही है सर, ठीक है ना satisfied जी, किसी को नहीं। सेटिस्फाई आप करना, नहीं। लेकिन अपने 2.25 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर, और प्रयास है हमारा और अच्छे काम करने का। आपको पता है 1 साल नए थे, कमेटी नहीं थी, हर चीज थी, जानने समझने में टाइम लग गया जी। अब जो आगे का कार्यकाल वो काम करने का ही है, यानी जो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए के काम हमने किए हैं ये 1 साल में किए हैं, 1 साल को छोड़ दीजिए, और फिर कुछ टाइम इसमें आचार संहिता का भी निकल गया, जी। आपको पता है 4 महीने वैसे निकल के 2 महीने वैसे निकल के, जी। तो लगभग 1 साल के कार्यकाल में हमने काम किया है। 6 महीने आप एक्स्ट्रा छोड़ दो, 6 महीने वैसे छोड़ दो कि नई बनी थी, तो उस तरीके से ये तो कमेटी के काम हो गए सर। उसके अलावा हमने जो अपने वार्ड के लिए काम करे हैं, 2 ट्यूबवेल हमने मंजूर कराए, एक का काम आजकल में शुरू होने वाला है जी। जो भोगपुर लगेगा, जी। दूसरे का दमदमा में, अच्छा। वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। एक इससे पहले हमने ट्यूबवेल लगवाया था, 1 लाख लीटर का टैंक बनवाया था। ये सारे काम भाजपा राज नहीं हुए हैं। और एक ये जो मुख्य सड़क हमारे जी। गांव की आ रही है, जी, जी, जी। ये भी हमने अप्रूव करवा ली है, इसका भी जल्दी टेंडर लग जाएगा और आचार संहिता से पहले काम शुरू करवा देंगे। मेरा एक निवेदन भी है आपसे, क्योंकि आप एमसी हैं इस एरिया में, मेरा एक निवेदन ये है कि यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप है, ग्रुप सेंटर है, हाँ जी। यहाँ पे साल में 1 बारी या 2 बारी या 3 बारी लोग आते हैं बाहर से, बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनके टेस्ट होते हैं, वो बच्चे रात को बड़ा परेशान होते हैं, उनको रहने की जगह नहीं मिलती कहीं, तो उसके लिए आप क्या कराएंगे? ये जो आपने धर्मशाला सी बना रखी है या आंगनवाड़ी है, इसमें बच्चा क्या रात को आके रुक सकता है? बिल्कुल सर, अगर कोई रुकना चाहे, मेरा घर बिल्कुल सीआरपीएफ के साथ ही है, मेरे से संपर्क करें, हम उनको यहाँ रुकने की व्यवस्था करके देंगे। करके देंगे आप? यहाँ करके देंगे, मंदिर है हमारे पे, वहाँ करके देंगे, वो भी जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा, उसके लिए जिस वक्त होता है उन बच्चों को कैसे पता लगेगा? उसके लिए कोई होर्डिंग लगाएंगे आप? वो सर मैं होर्डिंग लगवा दूंगा, जैसे भर्ती वगैरह की वहाँ फ्लैक्स लगवा दिया करूंगा जी। बिल्कुल गेट के बाहर, जी। कि जिसको भी रहना हो वो मेरे से संपर्क करे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोक दिया जाए। ठीक। बाकी कुछ और कहना चाहते हैं आप? सीएम साहब को कुछ कहना चाहते हैं? सीएम साहब को यही है कि बस बढ़िया तरीके से आप चल रहे हो, इलेक्शन का टाइम है अभी, और हो सकता है कालका के लिए जितना कर सकते हो उतना करे। बाकी हमारे एक काली माता मंदिर है, वहाँ पार्किंग की थोड़ा इशू है जी। इससे पहले सरकारें रही, उन्होंने सोचा नहीं, कम से कम हमारी सरकार सोच रही है तो उसको करेगी भी। दूसरा एक है जो आप बहुत काफी टाइम से मुद्दा उठाते आ रहे हो, हिंदू घर लगा, उसमें मैं आपके साथ हूँ।
और मैंने ये बात अभी आपके इंटरव्यू में सुनी, मैं जल्दी अपने पार्षदों को, चेयरमैन को लेकर साथ में हम सीएम साहब के उस स्कूल के लिए उनको खोलने का प्रयास किए करेंगे। उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। बिल्कुल जिस दिन जाएंगे हम, पूरा प्रयास रहेगा कि वो स्कूल खुले और कालका को सुगात मिले। और प्रधानमंत्री महोदय की ये जो बात है कि मेरी बेटी मेरी शान, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उसके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वो सबसे स्टिक बैठेगा। वो स्कूल खिलेगा तो हमारी सरकार के लिए भी अच्छा होगा, आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। है मेरे वार्ड से दूर पड़ती है, लेकिन मुद्दा जो हमारा साझा है वो कालका का, इसलिए हम चाहते हैं कि वो स्कूल खुले। मतलब कालका हिंदू कन्या स्कूल के लिए आप सभी लोगों को प्रयासरत हैं जी। उसके लिए आपके भी जितनी भी सहयोग हम करेंगे और आप हमारा करें। हम मुख्यमंत्री जी अगले वीक मिलने का टाइम लेंगे और जाकर जल्द इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत दोस्तों, आज आपने वार्ड नंबर 13 पार्षद सर से बात की, सीधी सीधी बात थी। इन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए काम भी किया, उन लोगों को जो निर्दलीय पार्षद थे उनको काउंटर भी किया। बाकी आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी खुश नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं खुश कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, कल किसी और सत्ता पक्ष के पार्षद से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।